गुड मॉर्निंग। आज हम सब जीव विज्ञान का पाठ दूसरा पढ़ेंगे, जिसका पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं से निकलने वाली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को कहते हैं। पहला ऑप्शन द्रुमासन, दूसरा है सिनैप्स, तीसरा है रेनवियर, चौथा है एक्सॉन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी कि द्रुमासन, यानी पहला नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? यानी हमारे शरीर में समन्वय जो होता है किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है रुधिर परिवहन तंत्र, दूसरा तंत्रिका तंत्र, तीसरा अंतःस्रावी तंत्र, चौथा है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। अगला क्वेश्चन, परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होती है उसमें क्या होती है? तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है कपालीय तथा मेरु तंत्रिकाएं, दूसरा है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु, तीसरा अनुकंपीय तथा परानुकंपीय तंत्रिकाएं, चौथा है मेडुलेटेड तथा नॉन मेडुलेटेड तंत्रिकाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का 1, यानी 1 नंबर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अंडाशय की ओर परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? यानी अंडाशय की ओर जो परागनली की गति होती है वह किस प्रकार की गति है? पहला ऑप्शन गुरुत्वानुवर्तन गति, दूसरा है प्रकाशानुवर्तन गति, तीसरा है जलानुवर्तन गति, चौथा है रसायन अनुवर्तन गति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 32 का 4 नंबर, यानी कि रसायन अनुवर्त गति होती है, रसायन अनुवर्त गति होती है। अगला क्वेश्चन, मटर के प्रधान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? यानी मटर का जो पौधा होता है प्रधान आधार पर या किसी भी चीज के सहारे लिपट जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन अनुकुंचन गतियां, दूसरा है रसायनुवर्तन गतियां, तीसरा है स्पारानुवर्तन गतियां, चौथा है प्रकाशानुवर्तन गति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, यानी स्पर्शानुवर्तन गति होती है। अगला क्वेश्चन, छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, क्योंकि यानी छुई मुई की पत्ती को छूते ही मुरझा जाती है या लटक जाती है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन पत्ती के उत्तक की क्षति होती है, दूसरा पौधों में स्यानु तंत्र होता है, तीसरा पत्तियां कोमल होती है, चौथा पर्णधार पर स्फीत दाब बदलता है। इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पत्तियां का मुरझाना निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से होता है? यानी पत्ती मुरझा जाती है किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन एबिसिक अम्ल, दूसरा ऑक्जिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा है जिबरेलिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का 1 हो जाएगा, एबिसिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फल और बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल और बीज जो होते हैं उनमें किस हार्मोन की मात्रा अधिक होती है? पहला एबिसिक अम्ल, दूसरा ऑक्जिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है जिबरेलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 36 का 3 नंबर हो जाएगा, यानी साइटोकाइनिन की अधिकता उसमें होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बीज फूल जाते हैं, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, यानी कोई भी बीज जल में रखते हैं तो फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है परागशरण के कारण, दूसरा है अंतःशोषण के कारण, तीसरा है जलीय अपघटन के कारण, चौथा है जीव द्रव्य कुचन के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 37 का 2 नंबर, यानी अंतःशोषण के कारण, यानी वह जल को अंतःशोषण करते हैं, यानी सोखते हैं, जिसके कारण बीज फूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित गति कहलाती है, यानी बाह्य उद्दीपन द्वारा जो गति होती है उस कौन सी गति कहेंगे? पहला ऑप्शन प्रेरित गति, दूसरा स्वतः गति, तीसरा है कंपानुकुचन गति, चौथा है निशानुकुचन गति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का
3 नंबर, यानी कंपानु कुचन गति होती है इसमें, यानी 3 नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, छुईमी की पत्ती की गति होती है, यानी छुईमी की पत्तियों की जो गति होती है किस ओर होती है? पहला ऑप्शन प्रकाशानुकुचन, दूसरा है कंपानुकुचन, तीसरा है निशानुकुचन, चौथा है स्वायत्त गति। इसका जो करेक्ट आंसर है 39 का 2 नंबर हो जाएगा, यानी कंपानुकुचन गति होती है। अगला क्वेश्चन, एड्रीनलिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है किस ग्रंथि से स्रावित होती है? पहला है एड्रीनल ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है थायराइड ग्रंथि, या चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी पहला हो जाएगा, यानी एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रुधिर में ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने से शरीर में ग्लूकोज पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, दूसरा ग्लूकोज का स्तर घट जाएगा, तीसरा ग्लूकोज का स्तर स्थिर रहेगा, चौथा उपयुक्त में से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 41 का पहला हो जाएगा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? यानी हमारे शरीर में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो चीनी यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है? पहला है एब्सिक अम्ल, दूसरा है इंसुलिन हार्मोन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है जिबेरेलिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का 2 हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड या हमारे शरीर में चीनी यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? यानी हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है? पहला एड्रीनल ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है थायराइड ग्रंथि, चौथा है आग्नेयशय ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 43 का 4 नंबर, यानी आग्नेयशय ग्रंथि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, पश्च मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क पुच्छ, दूसरा है अनुमस्तिष्क, चौथा है प्रमस्तिष्क, चौथा है आग्नेयशय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का 1 हो जाएगा, यानी मस्तिष्क पुच्छ होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रिया है, यानी मानव शरीर में पाई जाने वाली जो ज्ञानेंद्रिया है वो क्या है? पहला ऑप्शन नाक, दूसरा है जीवा, तीसरा है कान, चौथा उपयुक्त सभी। तो यह पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर कौन से तंत्र का निर्माण करते हैं? यानी मस्तिष्क में तथा मेरुरज्जु जो मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है कपाल तंत्रिका, तीसरा है मेरु तंत्रिका, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का पहला हो जाएगा, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है, यानी मस्तिष्क से जो भी तंत्रिकाएं निकलती है उसे क्या कहते हैं? 47 का पहला ऑप्शन केंद्रीय तंत्रिका, दूसरा है कपाल तंत्रिका, चौथा है मेरु तंत्रिका, तीसरा है मेरु तंत्रिका और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कपाल तंत्रिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से मस्तिष्क के भाग हैं, यानी इसमें 4 ऑप्शन में से चुनना है कि कौन कौन से इसमें मस्तिष्क के भाग हैं। तो पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, यानी ये तीनों मस्तिष्क के भाग हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, 48 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49, ऑक्सिन हार्मोन प्रवाह के किस भाग में संश्लेषित होते हैं? पहला ऑप्शन अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा पश्चिम भाग और चौथा उपयुक्त में से सभी, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ जो करेक्ट आंसर है 49 का हो जाएगा हमारा पहला, यानी अग्रभाग हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? यानी शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो इसमें कौन है? 4 ऑप्शन है। पहला एड्रीनल ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, चौथा है थायराइड ग्रंथि और पहला एड्रीनल ग्रंथि, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा थायराइड ग्रंथि और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का 3 हो जाएगा, यानी थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्राही अंग का संतुलन से संबंधित है? पहला अंतःकर्ण, दूसरा बाह्यकर्ण, तीसरा मध्यकर्ण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का पहला, यानी अंतःकर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, किस हार्मोन द्वारा नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है? यानी किसी भी मनुष्य के शरीर में द्वितीय लैंगिक लक्षण का निर्माण होता है तो किस हार्मोन के कारण? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा इंसुलिन, चौथा एंड्रीनल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी का वह अंग तंत्र जो शरीर के भीतर की तमाम कार्कीय प्रणालियों का नियमन एवं नियंत्रण करता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का 2 हो जाएगा, यानी तंत्रिका तंत्र। प्राणी अंग का वह अंग तंत्र जो शरीर के भीतर की तमाम कार्कीय प्रणालियों का नियमन एवं नियंत्रण करता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्र और प्रमस्तिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का 2, यानी तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से संवेदी अंग है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला आंख, दूसरा है नाक, तीसरा है कर्ण, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगी, उपयुक्त सभी जो है संवेदी अंग है, क्योंकि इसे छूने से ही इसमें कोई भी चीज महसूस होने लग जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? यानी शरीर में मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला केशेरुक दंड, दूसरा है प्रमस्तिष्क, तीसरा है अनुमस्तिष्क, चौथा है हृदय। तो 55 का जो हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा पहला, केशेरुक दंड जो है मेरुरज्जु की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के कारण अपने आप शीघ्रता से होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है? पहला ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरा अनैच्छिक क्रियाएं, तीसरा प्रतिवर्ती क्रियाएं, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का 3, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक तंत्रिका कोशिकाओं के एक शासन की अंतिम शाखाओं और दूसरी तंत्रिकाओं के कोशिकाओं के बीच की संधि को क्या कहते हैं? पहला सिनैप्स, दूसरा है रेनवियर, तीसरा है एक्सॉन, चौथा है ध्रुमासन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला सिनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन आ जाता है? यानी कोई भी मनुष्य जो है छोटे में यानी बाल्यावस्था में कौन सी हार्मोन की कमी हो जाती है जिसके कारण उसका हाइट नहीं बढ़ता है? पहला ऑप्शन थायराइड हार्मोन, दूसरा है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, तीसरा एंड्रिनल हार्मोन, चौथा इंसुलिन हार्मोन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का 2, यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश अनुवर्तन का उदाहरण है? पहला पादप के प्ररोह तंत्र का प्रकाश की दिशा में मुड़ना, दूसरा पादप जड़ के नीचे की ओर पृथ्वी की तरह वृद्धि करना, तीसरा अमीबा की जल की ओर गति, चौथा प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन पादप जड़ का नीचे की ओर, अमीबा की जल की ओर गति, तीसरा है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, चौथा है पादप के प्ररोह तंत्र का प्रकाश की दिशा में मुड़ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61,
जलानुवर्तन का उदाहरण है, यानी जलानुवर्तन का उदाहरण इसमें चुनना है। पहला ऑप्शन पादप जड़ का नीचे की ओर यानी पृथ्वी की तरफ वृद्धि करता है, दूसरा अमीबा की जल की ओर गति करता है, तीसरा प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करता है, और चौथा है पादप के प्रोतंत्र का प्रकाश की दिशा में मुड़ना। इसका जो करेक्ट आंसर है 61 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर, यानी अमीबा जल की ओर गति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रसानुवर्तन का उदाहरण है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से चुनना है। तब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें मास्टर ग्रंथि को चुनना है कि इसमें हमारे शरीर के कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के लिए मास्टर ग्रंथि का काम करती है। पहला ऑप्शन एंडोथेलियल ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है थायराइड ग्रंथि, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर, यानी पीयूष ग्रंथि या थायराइड। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसका दूसरा नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, यानी पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ पर स्थित होती है? तो पहला ऑप्शन मस्तिष्क में, दूसरा है मस्तिष्क के निचले तल में, तीसरा है मस्तिष्क के ऊपरी तल में, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी मस्तिष्क के निचले तल में यह स्थित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। पहला ऑप्शन ऑक्सिन, दूसरा है जिबेरेलिन, तीसरा है बिसिक, उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर चौथा ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का 4, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से हार्मोन के लक्षण है, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको हार्मोन के लक्षण बताने की कौन कौन से इसमें करेक्ट है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, यानी हार्मोन किसी क्रिया को उत्तेजित या उद्दीपित करते हैं। दूसरा हार्मोन प्रोटीन और स्टेरॉयड, वसा अम्ल और टायरोसिन के समान प्रकृति के होते हैं। तीसरा ऑप्शन हार्मोन का अनुभार कम और अणु से छोटे होते हैं, यानी तीनों सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से एंजाइम के लक्षण है। 4 ऑप्शन में से आपको एंजाइम के लक्षण को चुनना है। पहला है सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, दूसरा इनके अणु बड़े और एंजाइम के अनुभार अधिक होता है, तीसरा ये कुछ समय के लिए संचित हो जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगी हमारी 4 नंबर, यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी करेक्ट हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। कार्य के आधार पर तंत्रिका के प्रकार बताएं, यानी कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है या इसमें कौन कौन से हैं, ये चुनना है आपको। पहला ऑप्शन संवेदी तंत्रिका है, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका है, तीसरा है मिश्रित तंत्रिका है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसी तंत्रिकाएं जो तंत्रिकीय आवेग को संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन संवेदी तंत्रिका है, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका है, तीसरा है मिश्रित तंत्रिका है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगी 69 का पहला, यानी संवेदी तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 70। ऐसी तंत्रिकाएं जो तंत्रिका आवेग मस्तिष्क से अथवा मेरुरज्जु से अवाहक अंगों तक ले जाती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन संवेदी तंत्रिका है, दूसरा प्रेरक या चालक तंत्रिका है, तीसरा है मिश्रित तंत्रिका है, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगी 70 का 2, यानी प्रेरक या चालन तंत्रिकाएं कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसी तंत्रिकाएं जो संवेदी और प्रेरक दोनों के समान कार्य करती है, अर्थात संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती है क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी मिश्रित तंत्रिकाएं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण है। अचानक तेज आवाज सुनने पर मुंह
खुल जाना, दूसरा है ठंड से सिकुड़ना, तीसरा है अच्छे भोजन को देखने पर लार का स्राव होना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 72 का 4 नंबर यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि पहला भी करेक्ट है, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ जो एक्चुअल आंसर यानी 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 73, यदि मानव के अनुमस्तिष्क को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? पहला, ऐच्छिक पेशिकाओं का समन्वय नहीं हो पाएगा, दूसरा मानव गति नहीं कर पाएगा, तीसरा सुन नहीं सकेगा, चौथा उपयुक्त में से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पहला हो जाएगा, यानी ऐच्छिक पेशियों का समन्वय नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है, ये ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है, दूसरा इनसे स्रावित पदार्थ को हार्मोन कहते हैं, चौथा ये नलिका विहीन होती है, और तीसरा है ये नलिका विहीन होती है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगी 4 नंबर यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से वही स्रावी ग्रंथि से संबंधित है। पहला ऑप्शन, ये ग्रंथि अपने स्राव को वाहिनियों में मुक्त करती है, दूसरा इनके स्राव को एंजाइम कहते हैं, तीसरा ये नलिका युक्त होती है, और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का 4 नंबर यानी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी हमारे शरीर में 4 ऑप्शन में से चुनना है कि कौन बहिस्रावी ग्रंथि है। पीछे भी देखे थे। पहला ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, दूसरा श्वेत ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि, चौथा थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का 2 नंबर यानी श्वेत ग्रंथि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77, अतिस्राव से शरीर में होने वाला परिवर्तन कौन सा है? पहला ऑप्शन, हृदय की स्पंदन दर, रुधिर दाब तथा आधार उपापचय दर बढ़ जाती है, दूसरा नेत्रों की पुतलियां फैल जाती है, तीसरा रक्त में थक्का जमने का समय घट जाता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का 4 नंबर यानी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में प्राणी को संकट से सामना करने के लिए तैयार करता है? पहला ऑप्शन एड्रेनलिन, दूसरा थायरॉक्सिन, तीसरा ऑक्सिन, चौथा एफसी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का पहला, एड्रेनलिन जो होता है संकट से सामना करने के लिए तैयार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर हार्मोन जिसका दूसरा नाम टेस्टोस्टेरोन का कार्य है, तो इसमें चूज करना है कौन सा आपका करेक्ट है। पहला, पुरुषों में मूछ और दाढ़ी का आना, दूसरा शुक्र जनन में सहायक होता है, तीसरा यौन आचरण को प्रेरित करता है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 79 का हो जाएगा 4 यानी उपयुक्त सभी। एफसी अम्ल का कार्य है, यानी 4 ऑप्शन में से एफसी अम्ल का कार्य आपको बताना है। पहला, पत्तियों में विलगन उत्पन्न करना, दूसरा है कलिकों तथा बीजों की प्रसूत अवस्था को बढ़ाता है, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण करना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 80 का 4 नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है? पहला कार्य दिया है मादा जनन अंगों के संपूर्ण विकास हेतु आवश्यक है, दूसरा यह हार्मोन मादाओं में मैथुन इच्छा जागृत करता है, तीसरा एस्ट्रोजन के अधिक स्राव से मेरु रज्जु चक्र। एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का 4 यानी उपयुक्त सभी। पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी सही है, तो यहाँ 4 नंबर हो जाएगा। 82, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पादन हार्मोन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला, पादप हार्मोन के स्राव के लिए कोई विशिष्ट ग्रंथि नहीं होती है, दूसरा ये संख्याओं में कम होते हैं, तीसरा ये वृद्धि एवं विकास का नियमन करते हैं, और चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जंतु हार्मोन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर यानी तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर यानी डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा कार्य
सिनेप्स करता है। तो यहाँ जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का पहला, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 86। मस्तिष्क के किस भाग को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो इसमें चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग निपुणता, बुद्धिमत्ता, चेतना तथा स्मरण शक्ति का आधार है? पहला मध्य मस्तिष्क, दूसरा पश्चिम मस्तिष्क, तीसरा प्रमस्तिष्क, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 83 का 3 हो जाएगा, प्रमस्तिष्क।